हाँ, वो तो अभी हमने बात किया ना, इस तरह का ब्लैकमेल में हम नहीं आएंगे। अभी कस्टमर का बात किया ना हमने, सिंपल। आर वी क्लियर? फाइन। So let's keep this as a base. This will be the very base of our answer. This is a very basic point of our answer. We will say related party are the parties considered to be related if at any point of time during the reporting period. What is the meaning of reporting period? Balance sheet is not a period, balance sheet is a date. उधर हम रिपोर्टिंग पीरियड वर्ड नहीं यूज करते, रिपोर्टिंग डेट आप गलत यूज कर रहे हैं। रिपोर्टिंग डेट इज अ बैलेंस शीट, बट ये रिपोर्टिंग पीरियड है, दैट इज अ फाइनेंशियल ईयर, दैट्स अ फाइनेंशियल ईयर, द अकाउंटिंग ईयर. The reporting period is that accounting period, the financial year. One party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party in making the financial and operational decisions. मतलब कोई भी क्वेश्चन है, ये मेन प्रोविजन भी आप लिख देगा तो भी उसमें काफी काम हो जाएगा. So you'll find many of the institute questions will have this provision standard. उसके बाद वो क्लॉज लिखेंगे, ये क्लॉज ए के अंदर आ गया है, क्लॉज बी के अंदर आ गया, सी के अंदर आ गया, डी ई के अंदर आ गया. हमने उसमें 6 पार्ट्स किया है, बट एक्चुअली देयर आर ओनली 5 क्लॉज. वी हैव स्प्लिट इट इनटू 6, बट टेक्निकली स्पीकिंग देयर आर 5. अरे आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको ब्रेक किया और एक पार्ट में. तो मतलब एनी टाइम आपको फैसला करना है तो आपको यही सोचना पड़ेगा, can I call it as related? Only if at any point during the reporting period one party, word is what? One party. It is not saying one entity. This is a very, very large word. Party can mean entity, enterprise, company, joint ventures, associates, सब कुछ आ गया इसमें. तो बहुत ब्रॉड टर्म है, इधर एंटिटी वर्ड नहीं है, एंटरप्राइज वर्ड नहीं है. वन पार्टी हैज द कंट्रोल ओवर द अदर पार्टी, वापस वन पार्टी ओवर द अदर पार्टी, और हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पार्टी इन मेकिंग द फाइनेंशियल एंड और द ऑपरेटिंग डिसीजंस. तो आपको पढ़ते वक्त रिपोर्टिंग पीरियड, फाइनेंशियल ईयर, वन पार्टी, whoever that party may be, control. Are you getting my point? तो हम दो चीज पे फोकस करें, कंट्रोल, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. और वो पार्टी कौन कौन हो सकता है? तो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्लॉज नंबर 1. तो क्लॉज नंबर 1 आई वांट यू टू रीड इट, देन आई विल एक्सप्लेन दैट क्लॉज. क्या लिखा है देखो, एंटरप्राइजेस दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल or are controlled by or are under the common control with the reporting entity. Control or controlled or under a common control related to the reporting party. Who is the reporting party? जिसका हम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हैं, जिसका हम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हैं वो रिपोर्टिंग पार्टी है. तो अगर मैं रिलायंस का फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहा हूं तो रिलायंस रिलेटेड पार्टी हो गया. मैं रिलायंस डिजिटल का रिपोर्ट बना रहा हूं तो रिलायंस डिजिटल बिकम्स अ रिपोर्टिंग पार्टी. Are you getting my point? So that enterprise, अभी एंटरप्राइज वर्ड है, अभी क्या वर्ड है, मतलब अभी फर्म का बात कर रहे हैं. दैट फर्म, नाउ इंडिविजुअल नहीं है इधर. छोटा छोटा चीज ध्यान रखो, अभी इंडिविजुअल नहीं है, एंटिटी नहीं है,
मतलब इंडिविजुअल नहीं है, ज्वाइंट वेंचर नहीं है, एसोसिएट एंटरप्राइज, दैट एंटरप्राइज दैट हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है सब्सिडरी, सब सब्सिडरी पढ़ा ना हमने, पढ़ा नहीं पढ़ा? सब्सिडरी डायरेक्ट कंट्रोल, सब सब्सिडरी इनडायरेक्ट कंट्रोल। एक एक वर्ड का मीनिंग बोलते ही जाऊंगा तो ध्यान से सुन लेना। सब्सिडरी कंट्रोल, सब सब्सिडरी इनडायरेक्ट कंट्रोल। कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और आर कंट्रोल्ड बाय। You may have control or you may be controlled by. A sub-subsidiary is controlled by the subsidiary or controlled by the reporting and the holding company. Or under the common control. What is the meaning of common control? सब लोग एक अम्ब्रेला के अंडर है। टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स, कोटक महिंद्रा, महिंद्रा हॉस्पिटैलिटीज, महिंद्रा लाइफ स्पेस, all these are under common control of Mahindra and Mahindra Group. Bajaj Finance, Bajaj Insurance, बराबर ना, Bajaj Electricals, getting my point? All are under a common control. That's a meaning. With the reporting entity, तो वो लोग रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। ये डेफिनेशन में से कोई भी वर्ड सेटिस्फाई करता है तो रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। लाइक एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल हियर, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगा। सपोज I say here, suppose I say Reliance Industries. So Reliance Industry has, Reliance Industry का समझो subsidiary is Reliance Jio, and Reliance Jio का subsidiary is suppose Reliance Financials. Example, just an hypothetical example. And Reliance Industry also has a subsidiary called as Reliance Digital. Reliance Digital, Reliance Digital. So Reliance also has a subsidiary called as Reliance Digital. So suppose Reliance is the reporting entity. If Reliance is the reporting entity, then for Reliance, who are the related parties? बोलो, कितना बार बोला है मैंने प्रोविजन चेक करने का? कोई रीजन देगा ना आप, क्यों रिलायंस जियो? डायरेक्ट कंट्रोल। वाई जियो फाइनेंशियल? इनडायरेक्ट कंट्रोल। वाई रिलायंस डिजिटल? डायरेक्ट कंट्रोल। तो रुको, तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए रिपोर्टिंग पार्टीज रिलायंस जियो, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फाइनेंशियल्स। एग्री? डन? हाँ, अभी दिमाग लगाइए। रिलायंस जियो के लिए who will be the related party?
तो 1 मिनट सोचने का टाइम स्टार्ट नाउ। जियो रिपोर्ट बना रहे हैं। मैंने यहां लिखा मतलब वो रिपोर्टिंग एंटिटी हो गया। ओके डन। बाकी 10 सेकंड आप एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, वन ऑफ यू आंसर करोगे, जिसको टर्न नहीं मिला तो अच्छा लगेगा। अदर देन गोइंग होम एंड सेइंग आई शपथ आज काय आन्सर केलंच नाही, एकदम फर्स्ट क्लास, चांगलं काम केलं मी, है ना? ऐसा बोलने को मजा आता है ना आपको? हाँ, भाई क्या बोला, शाबाश मेरे शेर, मेरा शेरनी, ऐसे ही कर। हाँ बोलो, हो गया था टाइम। हाँ बोलिए, एनीबडी? अच्छा, टाइम पास कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, कोरस कोरस में करेगा टाइम? हाँ हाँ, फर्स्ट क्लास, तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन क्या बोला। हाँ ठीक है, चलो बोलिए, रिलायंस जियो। हाँ, जियो फाइनेंशियल। क्यों जियो फाइनेंशियल? हाँ, डायरेक्ट कंट्रोल है, उसका सब्सिडरी हो गया वो। हाँ तो सब्सिडरी है, अब ये भी लिख देते हैं। हाँ, फिर रिलायंस, क्यों रिलायंस इंडस्ट्री? हाँ, कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय, तो उसका पेरेंट हो गया या होल्डिंग हो गया, जो भी है, कंट्रोल्ड बाय। रिलायंस डिजिटल भी आएगा। हाँ, ये कुछ बोल रही है कि आई विल टेल। हाँ, ना बोल रही है। अच्छा, बोल रहे हैं आप? हाँ, she is saying Reliance Digital will come because they are all controlled by Reliance Industry. So she is saying it satisfies the condition of common control. They are under whose common control? Reliance. Yeah, and Reliance is a common control. It is called as a what? Fellow subsidiary. It is called as a fellow subsidiary. तो ऊपर कैसा नाम देंगे? रिलायंस जियो के लिए क्या नाम देंगे? इधर इधर बोलो, सब्सिडरी। और इधर? हाँ, सब सब्सिडरी कहां से आया? सब्सिडरी, बराबर है? ऐसा नो? डन? क्लैरिटी है क्या? हाँ, अभी यहां पर आ जाते हैं नेक्स्ट, रिलायंस डिजिटल। अच्छा, 1 मिनट चाहिए ना आपको? हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ, हो गया डन? हाँ बोलिए, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस इंडस्ट्री आएगा। क्यों? हाँ,
पेरेंट, अच्छा रिलायंस इंडस्ट्री पेरेंट है, हाँ फिर रिलायंस क्यों फेलो सब्सिडरी है, फिर बोलो, एनीवन विथ अ डिफरेंट आंसर, ऑल सेम, हाँ विराट भाई बोल रहा है अलग है, हाँ आप अपना आंसर बोलो, हाँ वो बोल रहा है जियो फाइनेंशियल भी आएगा, हाँ वो बोल रहे रिलायंस जियो के लिए कुछ रीजन बोलो ऐसा ब्रैकेट में, लोग ऐसा ब्रैकेट में ऐसा मसाला चाहिए ऐसा, हाँ वो बोल रहे सब सब्सिडरी का रीजन देगा मैं, ओके चलो नाम 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 और उसका जो भी एंटीक्स है बाद में बात करते हैं, विल रिलायंस फाइनेंशियल कम अंडर दिस, यस व्हाई दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय रिलायंस, अभी अभी तो अम्ब्रेला अम्ब्रेला कर रहा था आप लोग, इसके पहले अम्ब्रेला कर रहा था, अभी क्यों अम्ब्रेला में ही नहीं है, दे ऑल बिलोंग टू द सेम परिवार, हाँ बोलो क्या डाउट है बोलो, क्लियर, हाँ किसका अम्ब्रेला में है, एक मिनट, हाँ फाइन फाइन, कैन रिलायंस डिजिटल इन्फ्लुएंस रिलायंस जियो, कैन रिलायंस डिजिटल गेट थिंग्स डन फ्रॉम रिलायंस फाइनेंशियल्स, बोलो वेरी मच, हाउ इट कैन गेट, हाउ रिलायंस डिजिटल विल इन्फ्लुएंस जियो फाइनेंशियल, रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्री को बोले भाई इसको बोलो ऑर्डर देने को यार, गेटिंग ना, नहीं नहीं एक मिनट हु अपॉइंट्स, एक मिनट यार, हु मस्ट बी अपॉइंटिंग द डायरेक्टर्स ऑफ रिलायंस, नहीं लेट्स थिंक लॉजिकली नो, हु मस्ट बी अपॉइंटिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिलायंस जियो, रिलायंस इंडस्ट्री, बराबर ना, हाँ एंड हु मस्ट बी अपॉइंटिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल, रिलायंस जियो, तो समझो इसमें इसमें मिस्टर ए और बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, इसको अपॉइंट किसने किया, रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश भाई अंबानी ने अपॉइंट किया, सुन रहे कि नहीं, और ये लोग अपॉइंट करने वाला इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, समझो सी एंड डी को अपॉइंट किया, कैन सी एंड डी बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मुकेश अंबानी, बिकॉज वो बोलेगा इसको, बोलेगा भाई इसको बोलो, तो ऑब्वियसली इसको अपॉइंट किया इसने, यू गॉट माय पॉइंट, आप चला गया आर्टिकलशिप में, मालूम पड़ा यू आर द टीम लीडर, आपके अंदर 2-3 आर्टिकल्स काम कर रहे हैं, वो पार्टनर आके बोलेगा ये फॉर्म में नहीं दूसरा फॉर्म में जाओ, तो वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा, हाँ क्यों बोला नहीं नहीं मेरा टीम लीडर कोई बोलो, मैं तुम्हारा बात नहीं सुनेगा, वो बोला टीम लीडर क्रिएट किया मैं, समझ में आ रहा है कि लॉजिकल, हाँ तो दे आर अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स ऑफ सी एंड डी, well they are appointing C&D as director of Jio Financials and they were appointed by Mukesh Ambani, so can he influence C&D, yes, can he influence Reliance Digital, yes, when he can influence both of them, can he ask them to do business between them, he can tell financials to give loan to them or make Jio Digital to sell goods to financials, that's the meaning of under common control, under common control. Now what is the meaning of control, what is the meaning of control,
you have one of the criteria is more than 50%. One of the criterias. Like you say more than 50%. More than 50% is one condition. Or you have the power to appoint the board of directors. आपके पास 50% stake नहीं है, but you have the power to appoint the board of directors for whatever reasons. Or you have the voting power. You have the voting power by virtue of statute. Law, कानून ने आपको पावर दिया है वोटिंग का, by virtue of which you are influencing the financial and operating policies of the company. Are you getting my point? Clear or not clear? Important. अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है क्या? सो कंट्रोल का मीनिंग समझ लो. कंट्रोल वर्ड कब यूज करोगे? मोर देन 50% और appointment of board of directors is with you, or you have the substantial voting power by virtue of statute, जिसके कारण you are able to influence the decisions, operating and financial decisions. That is the meaning of control. That's the meaning of control. Because हमारे पास तीन words आएंगे: control, joint control, significant influence. तीनों का मीनिंग अलग है. तो कंट्रोल इज मोर देन 50% और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वोटिंग पावर्स. क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तब एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा पूछेगा वो लोग, बोलेगा बोल भाई इसमें कौन कौन है. तो अभी भी बाकी एक जन. हाँ चलो, who will be the for Jio Financials? 1 मिनट का टाइम. ओके, टाइम आउट. हाँ टाइम आउट, टाइम आउट. हाँ बोलिए, किसको जवाब देना है कि कोरस कोरस में खेलने वाला है? वेरी गुड. हाँ एकदम हैप्पी गो लकी है. हाँ हाँ बोलिए. हाँ तीनों आएगा. रीजन बोलते ही जाइए. रिलायंस इंडस्ट्री हाँ पेरेंट कंपनी है. अरे उसका पेरेंट कौन है? रिलायंस जियो. तो ये कौन हो गया? पेरेंट का पेरेंट. दिस इज कॉल्ड द अल्टीमेट पेरेंट. दिस अ पेरेंट, उसका भी नेक्स्ट लेवल पे इज कॉल्ड एज अ अल्टीमेट पेरेंट. तो पेरेंट, द अल्टीमेट पेरेंट इज रिलायंस इंडस्ट्री. चलो नेक्स्ट और बोलिए. रिलायंस जियो, दैट इज अ पेरेंट. एंड रिलायंस डिजिटल. क्या हो गया? पेरेंट का कजिन है. अच्छा है, फैमिली ट्री बनाने में तुमको नहीं बुला रहा वाला. इट कैन बी द हाँ क्या नाम बना रहे हैं आप? You can call it as a fellow subsidiary, no problem. Fellow subsidiary can be called. Are we clear on it? So it's a fellow subsidiary. Are you getting our point? Got it? Because it is क्या बोलते हैं,
The reason for them is why Reliance Digital is a part? Common control. Common control is a part. I hope every word का meaning clear है. तो अपना क्या था condition? Enterprise that directly or indirectly have control or controlled by or under common control related to the relating party. आ गया clear? And how do you decide control है क्या नहीं? More than 50% shares, power to appoint the board of directors, voting powers by virtue of which they are able to influence they are able to control the operating and financial decisions of the entity. Clear है? Note down कर ले? Note down. लिख लो. लिख दो वहां पर. Part 1 heading. Part 1 heading. Meaning of related party. Part 1 heading. Meaning of related party. Meaning of related party. Head on. The parties are considered. The parties are considered to be related party. The parties are considered to be related party if at any time during the reporting period, if at any time during the reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party in making financial and / or operating decisions, financial and / or operating decisions. Underline the word reporting period, underline the word ability to control, underline the word exercise significant influence, underline financial operating. ये कीवर्ड्स है जिसके ऊपर डिसीजंस होगा. आर यू गेटिंग क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट 2 हेडिंग. पार्ट 2 हेडिंग मैडम हेडिंग दे दो. कंडीशंस
for related party. Conditions for related party. Underline, next line. Clause 1. Let it in the form of clause. Clause 1. Enterprises that directly or indirectly have control or are controlled by or are under common control with the related party, with the reporting party, bracket entity. What is the meaning of reporting entity? जिसका फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हम. ये सब वर्ड्स का मीनिंग बराबर हो. ऐसा नहीं कि आपको मीनिंग नहीं मालूम रहेगा, लेकिन आप इग्नोर करके पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग कम हो जाएगा. एंड वैसे ही उसके ऊपर वाला इसमें रिपोर्टिंग पीरियड, फाइनेंशियल ईयर, ऊपर वाला डेफिनेशन में रिपोर्टिंग पीरियड था, वो फाइनेंशियल ईयर हो गया. इजी वर्ड्स है, बट यू शुड नो द मीनिंग एंड देन रीड, ब्रिंग मोर क्लैरिटी. डन. नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन में लिखो, कंट्रोल मीन्स. Now we are defining what is control. Control means, underline next line, subpoint A, ownership is greater than 50% of the paid up share capital. Greater than 50% of the paid up share capital. Or subpoint B, ability to control the composition of the board of directors. Control the composition of the board of directors. Or substantial interest, or third subpoint C, substantial interest in voting power. Substantial interest in voting power and the power to direct by statutes or agreement, by statutes मतलब law or agreement, comma, the financial and / or operating policies
of the enterprise. Of the enterprise. Examples: holding company, comma, subsidiary, fellow subsidiary, fellow subsidiary, bracket, co-subsidiary, fellow subsidiary, bracket, co-subsidiary, and sub-subsidiary, and sub-subsidiary. I hope clause 1 is clear. Clear, not clear? Fine. Clause 2, देख लो, wording देख लो, then we'll take an example. क्या लिखा है? Joint venture of the reporting entity and venturer in which the reporting enterprise is a joint venture. क्या लिखा हमने? Joint venture of the reporting entity and venturer in which, in respect of which, the reporting enterprise is a joint venture. Now the same thing is, इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स को कंबाइन कर दिया, हमने अलग अलग रखा है, इसलिए दो एक क्लॉज एक्स्ट्रा है. इंस्टीट्यूट ने या बायर स्टैंडर्ड में जॉइंट वेंचर के साथ और कौन सा वर्ड जोड़ दिया है, एसोसिएट. हमने अलग अलग रखा है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर? 50-50 स्टेक, इक्वल स्टेक. तो 50% से ज्यादा है तो कंट्रोल वर्ड यूज होगा. 50% से ज्यादा है, कंट्रोल वर्ड यूज होगा. 50-50 है, जॉइन कंट्रोल वर्ड यूज होगा. तो आप क्या वर्ड यूज करते, दैट डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज. तो जॉइंट वेंचर में 50-50 है. So then the moment it is 50-50 means joint control has come. क्या फर्क पड़ेगा कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल से? क्या फर्क पड़ेगा? Then you are not controlling the decisions. You can influence the decisions. आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बोले भाई नहीं ये डिसीजन लेने नहीं दूंगा मैं. So you can obstruct, you can stop. You cannot take decisions, but you can stop the decisions. You can influence the decisions. Your views have to be respected. उतना पावर है आपके पास. You got my point? Like for example, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं so that we are clear. Suppose Reliance and Disney, suppose they have created a venture, Geo Productions. They have created a venture, joint venture, Geo Productions. 50% stake है. कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगला क्वेश्चन रेडी रहो. Jio has 50% stake in Jio Productions. Disney has 50% stake in Jio Productions. Now you have to think कि भाई रिलेटेड पार्टी में कौन कौन है. अभी आपको 3 लेवल पे सोचना है एक साथ. रिलायंस, डिज्नी, जियो प्रोडक्शन. 1 मिनट का टाइम है. एक मिनट का टाइम है.
Time starts now. ओके, टाइम आउट. हाँ बोलिए. कोरस में हम. ओके, हाँ बोलिए. रिलायंस ओनली जियो प्रोडक्शन. ये लोग बोला ओनली जियो प्रोडक्शन आएगा. अच्छा आप बोल दो. हाँ फिर जियो प्रोडक्शंस. जियो प्रोडक्शन, रिलायंस एंड डिज्नी. क्यों रिलायंस के लिए डिज्नी नहीं आएगा? क्यों? कैन रिलायंस इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ डिज्नी? नो. ऐसा डिज्नी बोलेगा एक काम करो इंडिया में डिज्नीलैंड खोलो, ऐसा बोलेगा? मैं बोल रहा हूं ना, तुम समझना चाहिए, नहीं तो वेंचर कैंसिल कर दे. बोले ठीक है. दैट इज डिसीजंस ओनली विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? Only Jio production. They can't influence their other decisions. Other decisions of maybe the entertainment business related to the parks they set up or the merchandise or whatever businesses they have. They can't influence those decisions. They cannot influence those decisions. Are you getting my point? तो ये क्लैरिटी होना चाहिए. अब इसमें और एसोसिएट्स में क्या डिफरेंस है? एसोसिएट्स में it may be something like the same thing, like Reliance says I have 20% stake, Disney has 80% stake, then this becomes an associate. In this Reliance is an associate. मतलब फॉर रिलायंस अगर 20% स्टेक ही है, इतना है 20% या उससे ज्यादा भी हो सकता है. किधर तक ज्यादा हो सकता है? अप टू 50, नॉट इक्वल टू 50. मतलब 25 है, 30 है, 49 है, 49.9 है, उधर तक क्या होगा? वो बोले ये हमारा एसोसिएट है. इसमें भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है, डिसीजन को रुका सकता है. तो एसोसिएट है ये. तो रिलायंस विल से Jio production is my associate by virtue of its stake 20% and above till what? 49.99. And for Jio production, Reliance will be an investor. Jio production will be an investor. नाम चेंज हो जाएगा. क्या बनेगा? इन्वेस्टर. अच्छा, ज्वाइंट वेंचर के केस में क्या बोलेगा? ये मेरा, इनको क्या बोलते हैं याद है? ज्वाइंट वेंचर के केस में को-वेंचरर्स. क्या वर्ड यूज करते हैं? को-वेंचरर्स, वेंचरर्स. अगर ज्वाइंट वेंचर है तो ये लोग तो बोलेगा ये मेरा ज्वाइंट वेंचर है. तो ये क्या बोलेगा? हमारा को-वेंचरर में है रिलायंस एंड डिज्नी. गॉट इट? कंफ्यूजन? नोट डाउन कर ले. राइट डाउन. चलो क्लॉज 2.
Clause 2. Clause 2. Joint venture of the reporting entity. Joint venture of the reporting entity and venturer in respect of which the reporting entity is a joint venture. फर्स्ट पार्ट का मीनिंग क्या है मालूम है? जॉइंट वेंचर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब रिलायंस इज सेइंग जियो प्रोडक्शन इज माय जॉइंट वेंचर, दैट इज व्हाई इट इज अ रिलेटेड पार्टी. हेलो? या डिज्नी इज सेइंग ये मेरा जॉइंट वेंचर है इसलिए मेरा रिलेटेड पार्टी है. हेलो? सेकेंड लाइन बोल रहा है डिज्नी जियो प्रोडक्शन बोल रहा है ये लोग मेरा वेंचरर्स है, को वेंचरर है, इसलिए ये लोग मेरा रिलेटेड पार्टी है. हेलो? दोनों लाइन दोनों को कवर कर रहा है. आर यू गेटिंग? नहीं तो फिर आप बोलेगा सिर्फ ज्वाइंट वेंचर रिपोर्टिंग, ज्वाइंट वेंचर रिलेटेड पार्टी होना चाहिए. ज्वाइंट वेंचर के लिए लोग क्यों होएगा? वेयर इज अ प्रोविजन? अभी आप तो एकदम क्या बोलते हैं, इनोसेंट है आप, तो आप बिना प्रोविजन भी जबरदस्ती कर लेते हैं क्योंकि आपका खोपड़ी में आ गया खत्म. प्रोविजन आए का नहीं ते जाऊ दे, मला पटलं ना, कल खत्म. आप चेकिए, आपको क्वेश्चन ही नहीं है कि भाई ज्वाइंट वेंचर क्यों बोलेगा रिलेटेड पार्टी है. आपने चेक कहां किया प्रोविजन है? आपको लगा इन्फ्लुएंस करता है, खत्म हो गया. इन्फ्लुएंस है क्या? नहीं, बस खत्म. तो वैसा नहीं है ना, पीपल गो प्योरली बाय प्रोविजन. सो इसके लिए जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं और बिना प्रोविजन काम नहीं करते हैं उनके लिए बोला वेंचरर in respect of which the reporting entity is a joint venture. Are you getting my point? Proceed. हम बोलो. हाँ, जो बोल सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो आप चेक करेगा. वैसा तुम हाइपोथेटिकल पूछेगा बैठ के प्रोविजन से चेक करने का, मैंने सिखा दिया ना, खत्म. ऐसा तो हम मल्टीपल चीज सोच सकते हैं. हाँ बोलो. वेंचर को वेंचर कैपिटलिस्ट का 50% स्टेक होना जरूरी नहीं है. वेंचर कैपिटलिस्ट may hold things as a subsidiary, may hold as a joint venture, may hold as a significant influence, may even hold as a minority stake. उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है. वेंचर कैपिटलिस्ट का जहां तक बात करते हैं हम. डन. नेक्स्ट टाइम में लिखो. जॉइंट वेंचर means underline next line, sub point A, joint control, that is 50% stake of each of the venturers. 50% stake of each of the venturers. Next, sub point B, contractual agreement to share power
share power to govern the financial and operating policies of an economic activity. Of an economic activity. What is the meaning of economic activity? A business. पैसा कमाने के लिए साथ में हम शॉर्ट टर्म में हमें पैसा कमाना है, हम साथ में, दैट्स ऑल. क्लियर ऑन इट? हाँ. फॉर एग्जाम्पल नहीं, उधर लिखो उधर और प्रोविजन चेक करो, नहीं आया तो मैं जवाब दूंगा. ठीक है? आर वी क्लियर ऑन इट? डन, प्रोसीड. फाइन. अभी यहां पर वर्ड देख लो, एक मिनट. यहां पर वर्ड देख लो, क्या वर्ड है? टू गवर्न. वर्ड को कैसा डाइल्यूट कर दिया? गवर्न. ऊपर क्या वर्ड था? कंट्रोल द ऑपरेटिंग / फाइनेंशियल डिसीजंस. इधर क्या है? गवर्न मतलब मिलके काम करेंगे, मिलके डिसाइड करेंगे. वर्ड को डाइल्यूशन देखो, जॉइंटली बात काम करेंगे. गवर्न इज टू डिसाइड टुगेदर. Are you getting my point? You're just working in the interest of the joint venture. That's the meaning of it. Govern the financial and economic activity तो मैंने बोल दिया आपको. Are we clear? Same words for associates. Same word for associate. Just the word is replaced and investing word आ जाएगा. क्या word देख लो? Come on. Associates of the reporting entity and the investing party in respect of which the reporting enterprise is an associate. मतलब रिलायंस का 30% स्टेक है जियो प्रोडक्शंस में. सुन रहे आप? तो रिलायंस विल से जियो प्रोडक्शन इज माय एसोसिएट एंड जियो प्रोडक्शन विल से रिलायंस इज माय इन्वेस्टर. And what Reliance can do by virtue of 30%? Influence the decisions. Influence. Like आपका सोसाइटी है, एंड मालूम पड़ा आपका सोसाइटी में 20 घर है. सुन रहे हैं आप? तो आपको ये समझ में आएगा एसोसिएट्स का मीनिंग. आपका सोसाइटी है, 20 घर है वहां पर, तो 20 घर है वहां पर एंड मे बी सबका स्टेक इक्वल है वहां पर. 20 घर है, सबका स्टेक इक्वल है सोसाइटी में, है ना? 20 घर में से आपका एक घर है, इनका एक घर है, तो इक्वल स्टेक है. अब उनका मीटिंग है, सुन रहे? मीटिंग है, डिस्कशंस हो रहा है. कैन समबडी स्टॉप द डिसीजन बीइंग टेकन? यस, ही कैन प्रोटेस्ट. He can say, "No, I will not allow." We are going by majority. You can go by majority, but he can say, "Put a note in the resolution." तो resolution में mark करना पड़ेगा कि everybody decided and agreed upon it, but Mr. X decided to go against this resolution for so and so reasons. मालूम पड़ा बाकी लोग कुछ क्या बोले, लॉ तोड़ने की काम कर रहे थे. इसने बोला नहीं, लॉ नहीं तोड़ने का, कानून नहीं तोड़ना है अपने को. हाउ कैन ही एंश्योर कि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होएगा तो वो प्रॉब्लम में नहीं आएगा? ऐसा हो सकता है ना? वो बोले मैं तो बोला था, लेकिन सबूत क्या है? तो रेजोल्यूशन में प्रोटेस्ट मार्क होता है कि आई प्रोटेस्टेड फॉर द रेजोल्यूशन बिकॉज आई फेल्ट इट इज नॉट लीगल. तो कल कुछ प्रॉब्लम हो गया
और कुछ सोसाइटी में लिटिगेशन आ गया, then this person can be saved. He'll say देखो मेरा रेजोल्यूशन में प्रोटेस्ट मार्क किया है. That is the power of you holding a stake. भले डिसीजन आपके खिलाफ हो गया, but फिर भी you can note the protest of it. And why they have to listen to you? Because you have a stake in it. आपको समझ में आता है क्या ये इंपॉर्टेंट है. क्लियर? गॉट इट? चलो नोट डाउन कर लो. क्लॉज 3. अभी एग्जाम मतलब क्या बोलते हैं, मॉड्यूल में दोनों क्लॉज सेम ही है, मतलब दे जस्ट रिटन जॉइंट वेंचर स्लैश एसोसिएट, बट बेटर लर्न इट सेपरेट. क्लॉज 3, associate of the reporting entity, associate of the reporting entity, and the investing party, and the investing party in respect of which, and the investing party in respect of which the reporting enterprise is an associate. Done? Next line. Associate means, associate means, next line, subpoint A, subpoint a significant influence, a significant influence by virtue of a stake, by virtue of a stake of 20% or more, stake of 20% or more in another entity, 20% or more in another entity. ब्रैकेट में पेंसिल से लिख के रखो 20% टू 49.99 लिख के रखो. ये तो आपको लगेगा 20% से ज्यादा, कितना भी ज्यादा हो सकता है, कितना भी ज्यादा नहीं होगा, 49.9 ही होगा, क्योंकि 50 आ गया तो क्या हो जाएगा, जॉइंट वेंचर हो जाएगा, और 50 के ऊपर गया तो सब्सिडरी में चला जाएगा, सब्सिडरी में चला जाएगा. स्टेप्स क्लियर रखो, आपको बेंचमार्क्स क्लियर होने चाहिए, ये स्टेक में ये, स्टेक में ये, स्टेक में ये. एंड 100% आया तो wholly owned subsidiary. याद आया कि नहीं? हाँ. So you have to be clear with those percentages. बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स में कभी कभी परसेंटेज रिलेटेड कैलकुलेशन भी आ जाएगा, तो आपको बोलना पड़ेगा रीजन. बहुत बार क्या होता है इस तरह के चैप्टर में, आप एग्जामिनर का कमेंट पढ़ोगे ना, एग्जामिनर का कमेंट वेबसाइट में अवेलेबल रहता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं, सब लोग रीड कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो May 24 का एग्जाम्स हुआ उसका कमेंट्री इज देयर. इफ यू रीड क्वेश्चन वाइज, तो इफ यू सी द comments with respect to this chapter, the answers are right, but no reasons. Even revenue का chapters में भी AS9 answers बराबर है, reasons are not substantial. तो मतलब क्या, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप लिखते नहीं है, पूरा चीज नहीं लिख के आते.
तो इसे मैंने शॉर्ट में ही बनाया है, इसे मैंने बहुत बार बोला है, ये ऑलरेडी क्रिस्प है और क्रिस्पी मत करो, टूट जाएगा। क्लियर? ये क्लियर है? क्या लेवल्स है? 20 से लेके 49.99 एसोसिएट, 50 joint venture, more than 50 and 100% wholly owned subsidiary. Next, sub point B. Relationship is that of investor and associate. Relationship is that of investor and associate. Sub point C. They can influence the operating / financial policies by participation. Full stop. They do not control these policies. They do not control these policies. Clear है? Yes, no? Fine. 2 minute का time है. I'll ask any one of you to repeat the provision. 2 minutes starts now. 2 ही पेज है ना मेरे ख्याल से? हाँ, 2 पेज है, 2 मिनट. अभी 2 मिनट पढ़ने का. डाउट बाद में. गया?
Ready? बस इनफ ऑफ टाइम, स्ट्रेटेजी मत बनाओ. ओके, टाइम आउट. मैं समझ गया आप लोग बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ रहे हैं. हाँ, टाइम आउट, टाइम आउट. हाँ, फाइन. तो शुरू करते हैं हम यहाँ से. यहाँ से शुरू करते हैं भाई. हाँ, वहाँ से शुरू करते हैं. हाँ, लकी ना क्या? हाँ हाँ, बोलो. हाँ, सुनिए प्लीज. हाँ, सुनिए प्लीज, फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं. कोई भी पॉइंट बोलो चलेगा. 4-5 है ना, तो कोई भी बोल दो, चलो. फ्रीडम, आपको पहला बोलना है तो फ्रीडम है. हाँ, चलो. गहरा विचार में है. हाँ, नेबर, उसका पार्टनर. हाँ, वो बोलने तो दो. चलो, और गहरा विचार में. हाँ, उसका पार्टनर. मेकिंग फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजंस. ओके, का पार्टनर. अच्छा, पीछे क्लॉज 2 बोलिए. हाँ हाँ, बराबर है. हाँ हाँ, कोई भी एक पॉइंट बोल दो. हाँ, चलो, गहरा विचार में है. और पीछे. एक मिनट. हाँ,
the financial, okay, and यहाँ पर बोलिए आ जाते हैं, हाँ यहाँ पर बोलिए कॉर्नर गर्ल, हाँ हाँ एसोसिएट, हाँ चलो सोच रही है नेबर, एन इन्वेस्टिंग पार्टी, वो सब नहीं लिखने का भाई, 20% और मोर, बस वो मोर कितना है उनको मालूम है, वो सिर्फ आप लोग के लिए बोला है, बिकॉज आप लोग थोड़ा दिनों में बोलेगा 100% बराबर है, हाँ तो इसलिए वो आपके लिए लिखा है, एग्जामिनर के लिए नहीं है। कुछ कुछ चीजें जो मैं बोल रहा हूँ पेंसिल से लिखो तुम्हारे लिए, हाँ उधर लिख के मत आना, एक्स्ट्रा ज्ञान मत बांटो यार, हाँ चलो कोई बात नहीं, हाँ खत्म हो गया, चलो पीछे, they can influence the operating and financial decisions but do not control, बराबर ना, हाँ तो अभी तक का जो क्लॉज है वो किसका रिलेटेड है, सब रिलेटेड पार्टी है, हाँ अभी इसमें तो कोई मुकेश अंबानी नीता अंबानी तो आया नहीं, ये क्लॉज में से कौन सा क्लॉज में नीता अंबानी विल बिकम रिलेटेड पार्टी, हाउ विल मुकेश अंबानी बिकम ए रिलेटेड पार्टी, कौन सा केस के हिसाब से आएगा, मुकेश अंबानी रिलेटेड पार्टी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्लॉज 1, 2, 3 में से कौन सा क्लॉज में से आएगा, हाँ क्लॉज 1 में आएगा, क्लॉज 1 में क्या वर्ड है, एंटरप्राइज, एंटरप्राइज, एंड मुकेश अंबानी इज नॉट एन एंटरप्राइज, मुकेश अंबानी इज एन इंडिविजुअल, इज एन इंडिविजुअल, तो आपका जो क्लॉज 4 है दैट कवर्स इंडिविजुअल्स, तो क्लॉज 4 जो है इट्स सेज, अभी वर्ड सुन लेना, क्लॉज 4 इंडिविजुअल्स के लिए वो लोग ने क्या किया है, आपका 1, 2, 3 जैसा इंडिविजुअल के लिए 3 क्लॉज नहीं बना है, 4 के अंदर ही सब रख दिया है उसने, तो 4 के अंदर ही तीनों कंडीशन है, बिकॉज इंडिविजुअल के केस में दे विल नॉट से ये ज्वाइंट वेंचर है, तो इसलिए व्हाट वर्ड दे आर यूजिंग, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स, first let us talk, individuals along with their relatives, individuals along with their relatives directly or indirectly control or have joint control or have significant influence, सब कुछ उधर ही है, over the reporting enterprise. So any individual along with his relatives have a control or joint control or significant influence, then he becomes a related party of that reporting enterprise. मतलब suppose Mukesh Ambani owns suppose 40% stake and Neeta Ambani owns
Suppose 15% stake in Reliance Industry, then they both become related party of Reliance Industry, because the individual along with the relative, अब relative में कौन है? Wife, children, siblings, brother, sister, parents, ये चारों कैटेगरी आ गया. नो अंकल आंटी. हाँ, तो इसलिए द इंडिविजुअल, उसका रिलेटिव बोलेगा तो स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन, सन, डॉटर, सिबलिंग्स, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो. हाँ, इंडिया में इतना ही है, नहीं एएस में इतना ही है. स्पाउस, द इंडिविजुअल अलॉन्ग विद हिज स्पाउस, children, siblings and parents. AS covers these 4 things. India also covers domestic partner. डोमेस्टिक पार्टनर जो भी लिव इन रिलेशंस करते हैं. वैसे इंटरेस्टिंग देखो कैसे कुछ लोग एकदम ऐसा, वो अभी सोच रहा था कि चलो कभी लेक्चर होएगा डोमेस्टिक. वाओ, दैट इज इंटरेस्टिंग. स्पाइसी लोग हैं. चलो फाइन, नो प्रॉब्लम. हाँ, मेरे ख्याल से जब भी आप इंडेस पढ़ेगा उतना तो याद रहेगा. डोमेस्टिक पार्टनर, ये बराबर याद है, उसको गिन लो. ठीक है, फाइन, डन दे लिया. तो दे ऑल बिकम रिलेटेड पार्टीज. अब इन दोनों का कंबाइन इज 55%. So that is why they will say they have a control. They have a control. Are you getting my point? Since they own more than 50%, बोलेगा control over Reliance Industries. Getting my point? तो इसलिए इनका चिल्ड्रन के साथ इस बिजनेस का कोई भी डीलिंग होगा वो रिलेटेड पार्टी में आ गया. इनका सिबलिंग के साथ कोई डीलिंग होगा रिलेटेड पार्टी में आ गया. सपोज मालूम पड़ा योर फादर ऑल्सो ओन्स 5% स्टेक. दैट्स मैसिव, बट स्टिल योर फादर ओन्स 5% स्टेक. विल ही कम अंडर रिलेटेड पार्टी? क्यों? अंबानी का रिलेटिव नहीं है इसलिए. रॉन्ग आंसर. There has to be minimum 20% stake. Minimum. It's not necessary you have to be related to Mukesh Ambani or Neeta Ambani. You have stake of 20% and above, you will directly become a related party. Because you then start having significant influence. तो इसलिए जो लोग के पास भी 5%, 2%, 8% स्टेक है, दे डोंट फॉर्म पार्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज. बट मालूम पड़ा आपका फादर का 5% है, मदर का 5% है, एंड मालूम पड़ा 2 बच्चे लोग हैं उनका 5% है, और उनका मतलब आपका फादर का ब्रदर सिस्टर उनके पास 5% है, तो सब रिलेटेड पार्टी में आ जाएगा. बिकॉज इन द एक मिनट क्वेश्चन में कंफ्यूज मत करो. देन यू कैन हैव एक्साइटमेंट ऑफ 25%. Because then it will be 5%, 5% is 5 times, that is 25%. So individual along with relatives, and all these relatives qualify to be relatives because spouse है, children है, siblings है, तो सब मिला के 25% है. So they all will become related party of Reliance Industry. Got my point? नहीं तो बहुत बार कैसा रहता है, लोग people do it this way, उनको लगता है हम related party report में नहीं आएंगे भाई. तो गवर्नमेंट बोलता है वो हमको मालूम है आप क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली ओन करते हैं, तो वी विल पुट अंडर द रिलेटेड पार्टी कंडीशन. व्हाट द पॉइंट? क्लियर है? तो क्या वर्डिंग्स है?
वर्डिंग हम रीड कर लेते हैं, क्या वर्डिंग से देख लो. Individuals including the relatives having control or significant influence over the reporting entity. Relatives include spouse, children. That's your clause number 4. Clear? 2 more clause, that will finish the clause part of it. ठीक है, चलो fine, thank you very much, bye bye. नेक्स्ट लेक्चर भी लिखेंगे हम.